और आज सुबह में अब बात करते हैं डील रूम की। बीजेपी के खेमे से सामने आई सबसे बड़ी डील। हमारे सहयोगी अनुराग मुस्कान बता रहे हैं कि यह सियासी डील है क्या। डील रूम में अब आपको बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी सियासी डील आखिर क्या है। खबर है कि लालकृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी हरिन पाठक को बीजेपी ने मना लिया है। अहमदाबाद पूर्व सीट से टिकट कटने के बाद नाराज 7 बार से सांसद रहने वाले हरिन पाठक की पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से पूरे 40 मिनट तक बातचीत चली। उसके बाद बड़ी डील होने की खबर है। डील रूम में खबर यह है कि हरिन पाठक ने राजनाथ सिंह को अपनी तरफ से 4 प्रस्ताव दिए, जिन पर औपचारिक रूप से बीजेपी अध्यक्ष को बुधवार शाम तक फैसला ले लेना है। अब आपको बताते हैं कि राजनाथ और हरिन पाठक में आखिर डील क्या हुई है। 40 मिनट की डील में 4 नए प्रस्ताव सामने आए। देखिए ये क्या क्या है। सूत्रों के मुताबिक हरिन पाठक का पहला प्रस्ताव सीनियर नेताओं का बीजेपी में सम्मान हो, पार्टी के फैसले में पारदर्शिता हो। दूसरा प्रस्ताव अहमदाबाद पूर्व से टिकट काटे जाने के फैसले पर पार्टी संसदीय बोर्ड दोबारा विचार करे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अगर उनके टिकट पर सहमति नहीं बनती है तो अहमदाबाद से स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर विचार किया जाए। तीसरा प्रस्ताव, सूत्रों से खबर है कि हरिन पाठक टिकट काटे जाने के एवज में चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए या फिर संगठन में कोई भारी भरकम जिम्मेदारी दे दी जाए। चौथा प्रस्ताव, हरिन पाठक चाहते हैं कि उन्हें मोदी विरोधी न माना जाए और आने वाले समय में गुजरात में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। डील रूम में अगली खबर क्या है कि हरिन पाठक को आखिर क्यों मनाना चाहती है बीजेपी, वो भी जान लीजिए। जो बीजेपी कभी वाजपेयी के हनुमान रहे जसवंत सिंह, बिहार में बीजेपी के पुराने नेता लाल मुनि चौबे जैसे धाकड़ को घास नहीं डाल रही, वही बीजेपी हरिन पाठक को हर हाल में क्यों मनाना चाहती है। डील रूम में खबर यह आई है कि पीछे कई बड़ी वजह है। पार्टी पर हरिन पाठक को लेकर आडवाणी का भारी दबाव है। आडवाणी के साथ साथ संघ का भी दबाव है। आरएसएस में हरिन पाठक की अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष पाठक को नाराज छोड़कर संघ और आडवाणी के हाथ कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। गुजरात में बीजेपी के संगठन और संघ के संगठन पर हरिन पाठक की अच्छी पकड़ मानी जाती है। अगर वो बीजेपी से निकलते हैं तो इससे चुनाव के ऐन मौके पर संगठन में भी भीतर घात का बड़ा खतरा हो सकता है। हरिन पाठक को मना जो लिया है तो उससे क्या होगा। बीजेपी को 3 फायदे दिख रहे हैं इसमें। पहला फायदा, मोदी के मिशन 272 प्लस में जिस तरह एक एक सीट का गुणा गणित बिठाया जा रहा है, वैसे में हरिन पाठक के मान जाने के बाद अहमदाबाद ईस्ट सीट पक्की हो जाएगी। दूसरा फायदा, आडवाणी की गांधीनगर सीट पर कोई भीतरघात नहीं होगा। मोदी और बीजेपी दोनों के लिए फेस सेविंग है, क्योंकि हरिन पाठक ही आडवाणी के संसदीय क्षेत्र का काम लंबे समय से देखते रहे। तीसरा फायदा, गुजरात की 5 सीटों पर बीजेपी आराम की हालत में आ जाएगी। ये डील रूम में मोटी मोटी बात। एक चीज और, मोदी के गुजरात में हरिन पाठक की सियासी ताकत आखिर क्या है। सीधे तौर पर एक सीट पर, लेकिन परोक्ष तौर पर गुजरात में ब्राह्मणों के वोट बैंक पर। हरिन पाठक की नाराजगी के बाद से खबर है कि पूरी ब्राह्मण लॉबी नाराज है, क्योंकि पाठक गुजरात में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। उनकी नाराजगी का मतलब बीजेपी के लिए क्या है वो देखिए कि गुजरात की छोटी बड़ी 20,000 कंपनियों के मालिक ब्राह्मण माने जाते हैं। गुजरात के ब्राह्मण आर्थिक रूप से काफी सक्षम हैं और बीजेपी में ब्राह्मण चेहरा होने के नाते हरिन पाठक एक वोट बैंक से जुड़े हैं। गुजरात में उन्हें छोटे वाजपेयी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2002 में हरेन पांड्या कांड के बाद से मोदी पर ऐसे ही भारी दबाव है। डील रूम को खबर यह है कि इसलिए मोदी भी अंदर खाने हरिन पाठक की नाराजगी से चिंतित है। 2002 के बाद से मोदी के साथ गुजरात में कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा दिखाई नहीं दिया। आज डील रूम में इतना ही। एक ब्रेक ले रहे हैं।